नमस्ते दोस्तों। पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा लिया गया हमारा जून 2011 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके हम आज जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारा आने वाला यानी 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम चलने वाली है उसके लिए गुजारिश है कि ये सभी क्वेश्चन पेपर आप सभी अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें से 10 या 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्थ करियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आप आगे क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फरना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, हिमनदीय जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, मोह असातत्य डैश डैश के बीच का सीमांकन तल है। तो इसका सही आंसर है प्रॉपर्टी तथा प्रावर। क्वेश्चन नंबर 3, ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें प्रथम सूची में सिद्धांत और द्वितीय सूची में उनके प्रवर्तक दिए हुए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि महाद्वीपीय सिद्धांत यह वेगनर द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है। बाद में समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत यह है हैरी हेस। संवहन तरंग सिद्धांत है होम्स। और प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यह दिया हुआ है एच ब्रीड ने। इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन देखेंगे कि विषुववृत्तीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहते हैं। ये सही है। कारण देखेंगे, ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त पर या के निकट स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है ये तथा आर दोनों सही है तथा आर ये की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5, पक्षाभ मेघ लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 6, समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है। तो इसका सही आंसर है बी, 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर हम इसमें देखेंगे अब 7, यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि कोपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार दिए हुए। द्वितीय सूची में जिस क्षेत्र में पाया गया है दिया हुआ है। तो हम इसमें प्रथम देख ये जलवायु पाई जाती है कोरोमंडल तट। ई पाई जाती है उत्तरी हिमालय क्षेत्र। BW पाई जाती है मरुस्थल। और CWG पाई जाती है सिंधु गंगा का मैदान। तो इसका सही आंसर है बी, 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सूची पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सुमिलित करना है। तो प्रथम में हम सूची 1 में देख सकते हैं कि ज्वार प्रवाल की उत्पत्ति के सिद्धांत सूची 1 में दिया हुआ है और द्वितीय में उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो हम इसमें देखते सकते हैं कि प्रथम में प्रगामी तरंग सिद्धांत यह VV हेवल द्वारा दिया हुआ है। संतुलन सिद्धांत यह आइजैक न्यूटन द्वारा दिया हुआ है। अवतलन सिद्धांत ये डार्विन। और हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत यह RP डेली द्वारा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 4 1 3 का मिलान। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सुमिलित कीजिए पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो सूची 1 में हम देख सकते हैं कि महाद्वीप। और सूची 2 में शीतोष्ण घासस्थल कौन से पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में, ये दिया हुआ है। तो प्रथम में उत्तरी अमेरिका में
प्रेरी के शीतोष्ण घासस्थल पाए जाते। दक्षिण अमेरिका में पाए जाते पंपाज, जो अर्जेंटीना में स्थित है। अफ्रीका में पाए जाते डाउन्स लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते वेल्ड। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। तो इसका सही आंसर है बी, शेलवा, बाद में सवाना और उसके बाद टेकान टुंड्रा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है। तो यह सही है। कारण देखेंगे अब, समुद्र के जल की लवणीयता ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर होती है। तो यह कारण गलत है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 12, अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है सी, गिनी धारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मिलान पर 7 सुमिलित कीजिए पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम में हम सूची 1 में देख सकते हैं कि संकल्पना और पुस्तक है। सूची 2 में उनके प्रतिपादक या लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो अर्धकुंड हम प्रथम अर्धकुंड देख सकते हैं कि यह रिक्टर द्वारा दिया गया संकल्पना है या बुक्स है। कॉस्मॉस यह ग्रंथ हम्बोल्ट द्वारा दिया हुआ है। बाद में कोरोलॉजी यह रिस्टोपेन द्वारा दी हुई है। और एरियल डिफरेंशिएशन यह हेटनर द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी, ए का 2, बी का 1, सी का 5, डी का 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन नंबर 14 ये भी सुमिलित कीजिए पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सूची 1 में बुक्स के नाम दिए हुए पुस्तकें और सूची 2 में लेखक, उन्होंने कौन से बुक्स लिखे ये दिया हुआ है। तो हम एक में देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी यह बुक्स डेविड हार्वे द्वारा लिखी गई है। 2 का प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये W.D. थॉर्नबियर द्वारा ली गई है। बाद में जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स ये R.J. जॉन्स्टन द्वारा दिया हुआ है। और हियर द ग्रास इन ग्रीनर यह D.M. स्मिथ द्वारा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ये, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन देखेंगे कि भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्व का विश्वकोशीय विवरण था। ये सही है। कारण देखेंगे कि स्ट्रैबो की पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन के लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये तथा आर दोनों सही है तथा आर ये की सही व्याख्या करता है। आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 कि इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं के आगमन का सही अनुक्रम क्या है। इनमें दिया हुआ है कि पहले भूगोलवेत्ता कौन आया और उसके बाद कौन, इनकी हमें मिलान सीक्वेंस लगानी है। तो हम इसका सही आंसर होगा बी, यानी हम्बोल्ट आया था 1769 में और उनकी मृत्यु हो गई 1869। और बाद में रिटर आ गए, उनकी जन्म था 1779 और
मृत्यु 1869। उसके बाद आ गए अरिस्टोफेन 1833 में और 1905 में मृत्यु, और बाद में आ गए रेचल 1844 और बाद में उनकी मृत्यु 1904। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 कि जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों मॉडलों में से कौन एक और आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जनांकीय संक्रमण मॉडल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 कि नगरों के आकार तथा उनके कोटिक्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, आर्बॉग द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 19 कि बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों के स्वकेंद्रित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, सीबीडी संक्रमण क्षेत्र, बाद में उनके श्रमिक गृह क्षेत्र, बाद में रहते आवासीय क्षेत्र, सब में आखिरी में रहता अभिगमन क्षेत्र, जहाँ से लोग काम करने के लिए सीबीडी में आते और शाम को जाकर अभिगमन क्षेत्र में बस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 20, ये भी सुमिलित कीजिए पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं सिद्धांत और द्वितीय सूची में उनके लेखक कौन से, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये का स्थानांतरण सिद्धांत यह ई.जी. रिवेस्टीन द्वारा दिया हुआ है। बाद में अनुकूलतम जनसंख्या यह एडविन केनन द्वारा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यह डब्ल्यू थॉमसन, और मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत यह दिया हुआ है स्टोपर द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे कि जापान एक विकसित राष्ट्र है, यह सही है। कारण देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की विविधता तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होती है, ये भी सही है, पर इसका सही आंसर होगा बी, ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 22, ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे कि स्वच्छंद उद्योग वो उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 हो, यह अभिकथन गलत है। कारण देखेंगे कि एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। कारण सही है। इसका सही आंसर होगा कि ये गलत है पर आर सही है। इसका सही आंसर होगा देखिए डी, ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, निम्नलिखित संकेतकों में से सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका सही आंसर होगा ये प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 24 कि परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक है कि टाफे, मॉरेल तथा गुल्ट। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25, ये भी निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों को दिखाए सेक्टरों के साथ सुमिलित कीजिए। सुमिलित पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो ये प्रथम सूची में क्षेत्र, द्वितीय सूची में उनके आर्थिक क्रियाकलाप दिया हुआ है। हम इसमें देख ये का प्राथमिक सेक्टर है का मिलाप है मत्स्य पालन, जो प्राथमिक हमारी सेक्टर है उसमें मत्स्य पालन किया जाता है। बाद में माध्यमिक सेक्टर में हाथकरघा वस्त्र, तृतीय सेक्टर में नगर बस सेवा और चतुर्थ सेक्टर में बीपीओ। इसका सही आंसर होगा बी, ए का 2, बी का 3,
सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 26 कि मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार के संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, टेलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 27 कि किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये, पूर्ववर्ती सीमाएं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 28, ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन देखेंगे कि मैकिंजर का केंद्र स्थल हार्टलैंड का सिद्धांत एक मूल सूत्र देता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है। जो केंद्र स्थल पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्वद्वीप पर होता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व पर होता है। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि मैकिंजर के सूत्र ने पोलैंड को सीमांत विस्तार का अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे कि डेनमार्क सही अर्थ में एक राष्ट्र राज्य है। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे हम अब कि एक राष्ट्र राज्य का एक राज्य क्षेत्रीय आधार होता है परंतु अनिवार्यता एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं होता। ये कारण गलत है। तो इसका भी सही आंसर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 30, ये सुमिलित कीजिए पेड़ दिया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि भाषा और द्वितीय सूची में उनके परिवार दिया हुआ है। तो हम पहले देख सकते हैं, ये का देख सकते हैं तमिल का मिलाप है द्रविडियंस से, तमिली भाषा का मिलाप है द्रविडियंस परिवार से। सियलीज का है इंडो आर्यन से, और बर्मीज का है सिंध तिब्बतन, और जवानीज का है एस्ट्रोनेशियन। इसका सही आंसर होगा सी, सही आंसर होगा सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31, कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अंतरक्रिया के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32, स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रविधि का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, पैट्रिक गेल्डियस द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, भारत में सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के आरंभ होने के बाद देश में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, तो इसका सही आंसर होगा डी, का प्रसरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। पर तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे कि शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। कारण गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 35 कि अगले अमेरिकी परंपरा में नियोजकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पेरी, गेलिस, अनविन और हॉवर्ड। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 36 कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ये, उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का परसेंटेज क्या है? तो इसका सही आंसर है 60% ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो हम पहला देखेंगे कि भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है, यह सही है। दो देखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में
नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई है, ये गलत है। थर्ड देखेंगे कि तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, पठार तथा केरल में लाल मिट्टी मिलती है, ये सही है। डी देखेंगे। चौथा देखेंगे कि भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, ये गलत है। इसका सही आंसर है ये 1 तथा 3 बरोबर। क्वेश्चन नंबर 39, ये सुमिलित कीजिए पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि जनजाति के नाम दिए हुए। द्वितीय सूची में उनके राज्य के नाम दिए हुए। हम इसमें देख सकते हैं कि संताल जनजाति पाई जाती है झारखंड में, मिकिर पाई जाती है आसाम में, जारवा पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और भील पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका मिलाप ए का होगा थर्ड, बी का होगा फोर्थ, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1991 से 2001 में दक्षिणी भारतीय राज्यों में बढ़ते क्रम में जनसंख्या वृद्धि दर का कौन क्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 41, वेक्टर तथा रास्टर डेटा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बी रिमोट सेंसिंग सिस्टम, सी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही आंसर है डी, ऊपरलिखित सभी में। क्वेश्चन नंबर 42, कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा बतलाइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो हम इसमें देख सकते कि ये का माध्य का प्रयुक्त्या स्थितीय औसत है, ये सही है। 2 देखेंगे 2.15 का आर्यन का मान का प्रकीर्ण औसत है, ये गलत है, ये पूर्ण होता है। सी देखेंगे कि उद्धव के परिवर्तित होने से मानक विचलन बदल जाएगा, ये भी गलत है। अब डी देखेंगे कि गिनी गुणांक वितरण में असमानता का माप है, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक और ए और डी। इसका सही आंसर देखिए कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, खंड आरेख को डैश भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है डी, पाई आरेख डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी सुमिलित कीजिए पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि भूमि उपयोग लक्षण, और द्वितीय सूची में उनके पारंपरिक रंग कुछ दिए हुए हैं। तो प्रथम में ये कृष्ण क्षेत्र हम देख सकते हैं कि ये दिखाया जाता है पीला रंग से, जलाशय दिखाया जाता है नीले रंग से, निर्मिति दिखाई जाती है लाल, और अकृष्ट अवशिष्ट दिखाया जाता है भूरे से। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए सी, ए का 5, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45, निम्नलिखित दर्राओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम बतलाइए। तो इसका सही आंसर है सी, प्रथम जोजिला है कि जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बाद में शिपकिला जो हिमाचल में पाया जाता है, बाद में लिपू लेक जो उत्तराखंड में पाया जाता है, और बाद में नथुला है जो सिक्किम में पाया जाता है। तो इसका सही पश्चिम से पूर्व है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बतलाइए। तो इसमें हम इसका सही आंसर है ये महानदी जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, बाद में गोदावरी जो महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है, बाद में कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बाद में।
तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 47 से 50 यह एक पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम इसमें पैराग्राफ आप सभी छात्र पढ़िए और इसके हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर बताते हैं। यह रहा इनका पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 47, अरिस्टोफेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य किस बात की गवेषणा करनी है? तो इसका सही आंसर है डी, भौतिक भूगोल का विकास। क्वेश्चन नंबर 48, हडसन की इस राय की अरिस्टोफेन का भूगोल पर दृष्टिकोण भविष्य के लिए चिंतन था का कारण है? तो इसका सही आंसर है बी, घटनाओं के पारस्परिक संबंध का इसका विचार। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि अरिस्टोफेन की विधि को आधुनिक शब्दावली में किस कोटि में रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सी, कोरोलॉजिकल। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50, भूगोल को पुनर्परिभाषित करने में अरिस्टोफेन का उद्देश्य भूगोल को डायडास के रूप में विकसित करना था। तो इसका सही आंसर होगा बी, भौतिक भूगोल। इस तरह से आज हमने जून 2011 को जो हमारा यूजीसी नेट जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में जानकारी ली। कल हम हमारा जो यूजीसी नेट द्वारा लिया गया दिसंबर 2011 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो आपसे सबसे गुजारिश है कि आप सभी हमारी इस पार्थ करियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।